स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो सेशन में। आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले एवरेज के क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीन लगातार सम संख्याओं का औसत 48 है, वे संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है? तीन लगातार जो सम संख्याएं हैं उनका औसत 48 है। लगातार सम संख्याएं, इसका मतलब क्या है? संख्या कैसी होंगी? यदि कोई संख्या x है तो अगली संख्या होगी x+2 और अगली संख्या क्या होगी x+4। ठीक है, ये क्या होगी? तीन लगातार सम संख्या है, जहाँ पे x मैं मान लेता हूँ सम संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है? इनका औसत क्या है? 48 है। मतलब यदि मैं क्या है तीनों को ऐसे जोड़ दूँ और 3 से भाग दे दूँ तो मेरा एवरेज क्या निकल के आएगा? 48 निकल के आएगा। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? 3x प्लस क्या हो जाएगा 6 बराबर 48 इंटू 3। ठीक है, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 48 इंटू 3, ये कितना आ जाएगा? 3 × 8 = 24, 2 और 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 14, 144। ठीक है, 144 में हम क्या करेंगे? 6 घटाएंगे। तो 144 में यदि 6 घटाएंगे तो क्या आएगा? 3x बराबर 138। ठीक है, तो x से भाग देते थे, 3 से भाग देते थे, क्या आ जाएगा? 3 चौके 12 और 3 छः का 18। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 46 आ गई। ठीक है, तो ये क्या है? x हमारा क्या है? 46 है। यदि हमने क्या संख्या एक x माना, एक x+2 एक x+4, तो ये क्या होगी? 46। अगली संख्या क्या हो जाएगी? 48 और ये क्या हो जाएगी? 50। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको नॉर्मली थोड़ा लॉजिकली यदि हम करें तो इसको कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो संख्याएं हैं, ठीक है, इनका औसत क्या है? 48 है। तो एवरेज क्या होता है? हमेशा बीच वाली संख्या रहती है। ठीक है, बीच वाली संख्या। अब देखिए यहाँ पर क्या, मुझे तीन लगातार सम संख्याएं, मतलब तीन संख्याएं हैं, तीन संख्याएं हैं और में से जो औसत संख्या क्या? 48 है। तो औसत मतलब क्या? बीच वाली संख्या, मतलब बीच वाली संख्या 48 है। और यहाँ पे क्या बोला है? तीन लगातार सम संख्या। एक सम संख्या मैंने लिख लिया, तो 48 के बाद अगला सम संख्या कौन सा आएगा? 50। सिमिलरली 48 के जस्ट पहले सम संख्या कौन सा आएगा? 46। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सम संख्या, मतलब 46, 48, 50। ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है मुझे? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है? विराट कोहली का 9 पारियों में एक निश्चित बैटिंग औसत है। 10वीं पारी में उन्होंने 106 रन बनाए, जिससे उसका जो औसत जो है 6 रन बढ़ गया। उनका नया बैटिंग औसत हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? पारी लिख देते हैं और यहाँ पर एवरेज लिख देते हैं, औसत। ठीक है, क्या आप शुरुआत के 9 पारियों में एक निश्चित बैटिंग औसत है, मैं मान लेता हूँ उसका 9 पारियों में औसत है 1 रन। ठीक है, फिर क्या है? 10वीं पारी में उन्होंने क्या 106 रन बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 10वीं पारी मतलब 10 पारी तक, देखो 9 पारी था, यहाँ पे 10 पारी हो गया, तो कितने की बढ़ोतरी हुई? एक की। ठीक है, तो उससे क्या है? जो बैटिंग जो एवरेज हो क्या होगा? एक्स से क्या होगा? x+6, क्योंकि उसका जो बैटिंग एवरेज है क्या है? 6 रन से बढ़ गया। तो यहाँ पे कितने की बढ़ोतरी? मतलब प्लस का 6। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये जो 9 है इसका गुना मैं +6 के साथ करूँगा, 9 गुना धन का 6, और ये जो +1 है इसका गुना करूँगा मैं x+6 के साथ में, तो प्लस हो जाएगा x धन 6 गुना में प्लस का 1। ठीक है, ये पूरा बराबर हो किसके? जितना रन इन्होंने बनाया 10वीं पारी में। इन्होंने 10वीं पारी में 106 रन बनाया। अब इसको हल कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? 54 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? x+6 बराबर 106। तो ये क्या हो जाएगा? x धन 60 बराबर 106। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 46। ठीक है, ये हो गई x की वैल्यू 46। ये x क्या है? 9वीं पारी तक औसत था। ठीक है, हमें क्या निकालना है? नया बैटिंग औसत। तो नया बैटिंग औसत क्या है? x धन 6 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 46 में हम 6 जोड़ देंगे, तो ये कितना जाएगा? 52, 52। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या बोला है? चार लगातार विषम संख्याओं का औसत 20 है, तो वे संख्याएं हमें निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? चार लगातार विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनका औसत दिया है 20। अब देखिए ये औसत यदि 20 है तो औसत क्या होता है? ये हमारी बीच वाली संख्या होती है। ठीक है, तो ये क्या, इसको मैं बीच में लिख देता हूँ यहाँ पर 20। अब यहाँ पे क्या विषम संख्या बोला है, तो 20 तो मेरा सम संख्या है, तो मैं क्या करता हूँ? 20 से जस्ट आगे एक आगे चले जाता हूँ, तो अगला मुझे क्या मिल जाएगा? विषम संख्या 21। सिमिलरली 20 के पहले कौन सा विषम संख्या मिलेगा मुझे? 19 मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 19 और 21 मुझे मिल गए दो संख्या। हमें क्या निकाले? चार लगातार विषम संख्या है,
ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ 21 के बाद अगला विषम संख्या कौन सा हो जाएगा 23। सिमिलरली 19 से पहले कौन सा विषम संख्या हो जाएगा 17। ठीक है, तो ये क्या हो गई मेरी 4 विषम संख्याएं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी संख्या हो जाएंगी, तो हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग एक अलग मेथड से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या है, 13 बच्चों की औसत उम्र 19 वर्ष है। यदि एक शिक्षक की उम्र जोड़ दिया जाए तो औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो शिक्षक की उम्र हमें निकालनी है। प्रश्न में क्या बोला है, जो 13 बच्चे हैं उनकी औसत उम्र क्या 19 वर्ष है। एक शिक्षक की उम्र जोड़ दिया जाए। अभी देखिए 13 लोग थे, अब क्या है एक आदमी और जुड़ गया, तो टोटल लोग कितने हो गए 14। तो 14 लोग जब हो जाते हैं तो औसत उम्र कितना हो जाता है 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो 1 वर्ष बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या है 19 से औसत वर्ष हो गया 20। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पर मेथड लगाते हैं। इस 13 का गुना हो जाएगा +1 से, 13 गुना क्या हो जाएगा +1 प्लस यहाँ पे क्या होगा इस +1 का गुना होगा 20 से, तो क्या हो जाएगा 20 गुना +1। हल कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 13 धन 20। तो 13 धन 20 मतलब क्या है 33 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को बेहद ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। उनका वर्तमान औसत हमें बताना है। ठीक है, ये देखिए 17वीं पारी में 87 रन बना रहा है, तो मैं क्या करता हूँ 16वीं पारी तक उसका मैं एवरेज मान लेता हूँ 1 रन वो बनाता है, 1 रन उसका एवरेज है 16वीं पारी तक। अब क्या हुआ 17वीं पारी में उसका एवरेज क्या हो गया 3 रन बढ़ गया, औसत से 3 रन बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या एक्स में क्या होगा 3 रन की बढ़ोतरी होगी, तो इसको क्या है इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर देखिए पारी कितना हो गया 16 से 17 मतलब 1 की बढ़ोतरी। ठीक है, अब क्या करते हैं इसे 16 का गुना करते हैं 3 से, तो 16 गुना क्या हो जाएगा प्लस का 3 प्लस इस +1 का गुना क्या हो जाएगा 1 से धन 3 से, तो +1 1 से धन 3 के। ठीक है, ये पूरा बराबर होगा किसके 17वीं पारी में जो उन्होंने जितना रन बनाया है उसके, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 87 आ जाएगा। अब क्या करते हैं हल करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 16 3 48, यहाँ पर 1 से धन 3 बराबर 87। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x बराबर 87 माइनस का 51, x बराबर क्या आ जाएगा 6 और 3 36। ठीक है, ये क्या हो गया x क्या हो गया 36। लेकिन हमें क्या बताना है वर्तमान औसत, जबकि ये क्या है 16वीं पारी तक का औसत था ये। ठीक है, हमें क्या वर्तमान औसत निकालना है, तो वर्तमान औसत क्या है 3 रन बढ़ा है, तो हम क्या करेंगे 36 में हम 3 जोड़ देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 39 रन। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक परीक्षा में 20 बच्चों के जो औसत अंक है 75 है। बाद में पता चला हमने एक विद्यार्थी को 35 अंक के स्थान पर 75 अंक दे दिए। ठीक है, तो सही औसत हमें निकालना है। स्टार्टिंग में क्या है 20 बच्चे हैं, तो उनका औसत अंक क्या है 75 है, ये क्या है एवरेज अंक हो गया, और टोटल 20 हमारे पास स्टूडेंट है लोग हैं। बाद में हमें ये पता चला कि एक विद्यार्थी उनको क्या 35 अंक की जगह में 75 अंक दे दिए, मतलब उसको क्या हमें देना था 35 अंक। ठीक है, लेकिन हमने उसको दिया कितना, गलती से दे दिया हमने 75 अंक दे दिया, तो कितना एक्स्ट्रा दे दिया हमने उसे 75 में हम क्या करेंगे 35 को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 40। मतलब हमने क्या किया उस बच्चे को हमने क्या किया उस विद्यार्थी को हमने 40 अंक एक्स्ट्रा दे दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या ये एक्स्ट्रा है, तो इस 40 नंबर को मुझे कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो कम करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वो जो टोटल है यहाँ पर हम कम कर सकते हैं, या और क्या चीज़ कर सकते हैं इस 40 में हम क्या करें इसका एवरेज निकाल दें। ये 40 नंबर को सभी 20 बच्चों को बांट देते हैं और इतना नंबर हम कम कर लेंगे। तो इसको क्या करते हैं 40 को 20 से भाग दे देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2। ठीक है, मतलब क्या इनका जो औसत था एवरेज था उसमें क्या करते हैं 75 जो है वहाँ पर हम औसत में हम 75 में हम क्या करते हैं 2 घटा देते हैं, तो 75 में 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 73। ठीक है, तो 73 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग बना लेंगे। इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या बोला है 12 बच्चों का औसत उम्र 20 वर्ष है। एक शिक्षक की उम्र जोड़ दी जाए तो औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाता है, तो शिक्षक की उम्र हमें बतानी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 12 बच्चे उनका औसत उम्र 20 साल है। अब क्या है एक शिक्षक की उम्र जोड़ दी जाए तो टोटल लोग कितने हो जाएंगे 12 में एक ज़्यादा मतलब प्लस का 1, तो टोटल 13 लोग, तो उनका जो औसत उम्र है 2 वर्ष बढ़ जाता है। तो 20 में मैं क्या करूँगा +2 ऐड करूँगा, तो 20 में 2 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं इस 12 का गुना मैं क्या करूँगा +2 के साथ गुना करूँगा, तो 12 गुना क्या हो जाएगा प्लस का 2,
ठीक है, प्लस इस +1 का गुना होगा 22 के साथ में, तो 22 गुना क्या हो जाएगा प्लस का 1। इसको हल कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 24 धन 22, तो 24 धन 22 मतलब क्या है 46। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक कंपनी में कुछ कर्मचारी काम करते हैं जिनका औसत वेतन 8,000 रुपये है। इस कंपनी में 15 इंजीनियर हैं जिनका औसत वेतन 12,000 रुपये है। शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 रुपये है। तो इस कंपनी में कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इंजीनियरों की संख्या दी है 15 इंजीनियर। ठीक है, तो 15 इंजीनियर है तो इंजीनियर ले लेता हूँ, इसे क्या 15 लिख देता हूँ। और क्या है जो शेष कर्मचारी हैं उनका जो औसत वेतन क्या है 6,000 है। इंजीनियरों का वेतन दिया है मुझे 12,000 रुपये, शेष कर्मचारी उनका औसत वेतन दिया है 6,000 रुपये। तो शेष जो कर्मचारी हैं उनका औसत वेतन दिया है 6,000 रुपये। ठीक है, मैं शेष कर्मचारी हैं उनकी संख्या में x मान लेता हूँ। और देखिए यहाँ पर क्या है औसत वेतन दिया है सभी कर्मचारियों का, कुल जो औसत वेतन है क्या दिया है 8,000 रुपये। तो यहाँ पर 8,000 हो जाएगा। इसको हम मिश्र एलिगेशन से सॉल्व करने वाले हैं। अब यहाँ पर एलिगेशन लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा 6,000 माइनस 8,000, रेशियो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा 8,000 माइनस का 12,000। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2,000 अपॉन में माइनस का 2,000, यहाँ पे माइनस का 4,000। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 0 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा अनुपात 1:2। ठीक है, ये एक अनुपात क्या दिखा रहा है संख्या दिखा रहा है। ठीक है, ये एक क्या है संख्या है किसकी इंजीनियर की संख्या। यहाँ पे क्या एक यूनिट क्या है 15 के बराबर है, क्योंकि क्या है यहाँ पे एक यूनिट मतलब इंजीनियर की संख्या 15 यूनिट है। और हमें निकालना क्या है कुल कितने कर्मचारी हैं, तो टोटल निकालें। तो टोटल कितने यूनिट है हमारे पास में 3 यूनिट है। यदि एक यूनिट मेरा 15 के बराबर है तो 3 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा 15 गुना 3 मतलब 45 के। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है एक खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रमशः 80, 58, 50, 60 रन बनाता है। वह 5वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका जो 5 पारियों में औसत है 70 रन हो जाए। ठीक है, हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में हम 4 पारियों का औसत निकाल लेते हैं। 4 पारियों में कितना औसत हो जाएगा, तो इसके लिए क्या करते हैं 80 धन 58 धन 50 धन 60, इसको जोड़ के 4 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है 10 6 16, 16 और 8 हो जाएगा 24। ठीक है, यहाँ पे 4 से भाग देते, 4 6 का 24, 4 दूनी 8। ठीक है, तो क्या है 62 आ गया मेरा औसत। मतलब क्या है 4 पारियों तक औसत कितना था, पारी कितना 4 में औसत क्या है 62 रन की। 5वीं पारी में क्या हुआ उन्होंने कितने रन बनाए ताकि उसका जो औसत क्या 70 हो जाए, तो यहाँ पे 70 होना चाहिए। तो यहाँ पर कितने की बढ़ोतरी होना चाहिए प्लस का 8 का, जबकि पारी में कितने की बढ़ोतरी हो रही है +1 का। अब क्या करते हैं इस 4 का गुना +8 से कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 गुना प्लस का 8, और इस 1 का गुना क्या करूँगा 70 से करूँगा प्लस 70 गुना प्लस का 1। हल कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 32 धन 70, 32 धन 70 मतलब क्या 102। ठीक है, मतलब क्या उसको 5वीं पारी में 102 रन बनाना पड़ेगा, तभी जाके उनका जो एवरेज है 70 रन हो जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए कमेंट बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।